अब बैक कितना ऊपर उठेगा, जितना ये हमारा फ्रंट हमने डाउन किया था, ये हमने डाउन किया था 9.5 इंच। क्यों? क्योंकि इसका छाती था 40 का हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुर्ते का कटिंग करने जा रहा हूं। ये एक्चुअली कुर्ता है जिसका घेरा गोल होता है और ऊपर कॉलर होता है, और ये पंजाबी स्टाइल कुर्ता है। इसके फ्रंट पे 2 फ्लैप पॉकेट्स आएंगी और शोल्डर पे लूप्स आएंगे। मैं पहले आपको इसकी मेजरमेंट से रूबरू करा देता हूं। तो इसका जो लंबाई है वो है 37 इंच, छाती है इसका 40 इंच, कमर है इसका 34.5, और पेट से इसका साइज है 34 इंच, और हिप है इसका 37.5 इंच। ये एक बॉडी बिल्डर टाइप जिम में जाने वाला लड़का है। तीरा है इसका 18 इंच, गला है 15.5, और बाजू की लंबाई है इसकी 24.5, और आगे 2 फ्लैप पॉकेट्स आएंगी, कॉलर आएगा, कफ आएगा, और शोल्डर लूप्स आएंगे, और पीछे तीरा जो है वो वी पड़ेगा। ठीक है, पीछे जो तीरा है वो ऐसे वी कट बनेगा। और ये हमें जो कटिंग करना पड़ेगा, इसका बैक जो है ये सांजा निकालना पड़ेगा, क्योंकि पीछे तीरा वी आएगा इसलिए। तो कपड़े की लेयर को सबसे पहले आपने इस तरह से टेबल के किनारे पर सीधा बिछा लेना है। उसके बाद हमें एल स्केल की हेल्प के साथ इसको 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के ऊपर हमें इस तरह से एल स्केल को रखते हुए सबसे पहले ऊपर की तरफ एक 90 डिग्री का लाइन जो है वो हमें सबसे पहले इस तरह से लगाना है। क्लियर? अब इसका जो लंबाई है वो है 37 इंच। क्लियर? अब हमें 37 इंच जो है एक निशान 37 इंच के ऊपर लगाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा छाती का निशान। तो छाती है इसका 40 इंच, 40 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 10 इंच, और 10 में से हमने आधा इंच जो है ये माइनस कर देना है, क्योंकि हमें फिटिंग में चाहिए। मैंने बताया आपको ये बॉडी बिल्डर टाइप पर्सन है, तो बॉडी इसका अच्छा है, बॉडी शेप, तो इसको थोड़ा फिटिंग में चाहिए। एक्चुअली जिनका फिटिंग, जो लोग फिटिंग वाला चाहते हैं या पहनना पसंद करते हैं, वो बॉडी फिट अगर उनका अच्छा हो, बॉडी शेप ना, तो उन पे बहुत जचता है। ठीक है, तो ये भी हमें 90 डिग्री पे लाइन जो है इस तरह से लगाना पड़ेगा, और ये हल्की सी लाइन आपको जो है ये इस तरह से रेव करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, ये आप सीधी 90 डिग्री पे भी लगा सकते हैं। ये मेरा अपना मेथड है, मैं अपने तरीके से करता हूँ कि इससे कुछ मुझे फायदा होता है। ठीक है, वो मैं, अगर आपको इसके ऊपर पूरा नॉलेज चाहिए तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट में लिख देना। क्लियर? अब यहां पर हमें इसका जो गला है वो है 15.5 और छाती है 40 इंच। तो ये हमारा जो बैठेगा, ये बैठेगा गला 3 इंच के ऊपर, और यहां से आ जाएगा हमारा डाउनवर्ड 2.5 इंच के ऊपर। क्लियर? अब तीरा है इसका 18 इंच, 18 का आधा हो गया 9 इंच, और 9 में से हमने आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखना है, 9.5 पे निशान लगना है, और तीरा डाउन करना है हमें 1.25 इंच के ऊपर। छाती है 40, ये चेस्ट के ऊपर निशान लगेगा हमारा 10 इंच पे, और यहां से 1.25 इंच पे हमने इस तरह से एक निशान लगाना है, और यहां से 6 इंच नीचे, यहां से 6 इंच नीचे ये वाला जो पॉइंट होता है, ये बेसिकली पेट और छाती के बीच का पोर्शन होता है। क्लियर? अब हमारा ये यहां से है 34.5, 34.5 का हो गया 8.5 और 1 सूत, 8.5 और 1 सूत यहां पे आ जाएगा, और यहां से हमें केवल और केवल 1.5 इंच रखना है। यहां से 1.5 इंच, यहां से 1.25 इंच। ये देखो शेप इस तरह से आएगा, क्योंकि चेस्ट उसका हैवी है और नीचे जो वेस्ट वाला पोर्शन है, पेट वाला पोर्शन है, वो कम है। और यहां पे इसका जो टमी है यानी कि पेट है, वहां पे साइज आ रहा है 34 इंच, 34 का हो जाएगा हमारा 8.5 इंच। ठीक है, 8.5 से हमें फिर यहां पर 1.5 इंच पे ही निशान लगाना है। और इसके बाद आ जाएगा हमारा हिप का, हिप है 37.5, 37.5 का हो गया हमारा 9.5 से 1 सूत कम, और यहां से भी हमें 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये लगा देना है। क्लियर? यानी कि इसका चेस्ट और हिप जो है वो हैवी है। अब इसका हिप का जितना आया है
सपोज ये आया है हमारा 11:15 और यहाँ पर भी हमें हल्का सा एक 11:15 के ऊपर एक निशान जो है ये लगाना है। अब ये कहाँ जाके बैठेगा ये तो हमें शेप लगाने के बाद ही आइडिया आएगा। ये यहाँ पर हमें इस तरह से सबसे पहले ये पॉइंट जो है इनको इस तरह से मिला देना है। क्लियर? अब ये वाला पोर्शन जो है इसका, ये भी मैंने बताया आपको इस तरह से है, तो इसको भी हमें कर्व में हल्का सा, क्योंकि फिटिंग वाला है ना, तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां से ये जो हमारा पॉइंट आया था, यहां से अभी हमें इसको हिप को घुमा देना है थोड़ा सा बाहर की तरफ। यहां से ये शेप बनेगा ही ऐसे, इसका और कोई भी तरीका नहीं बनेगा, ये इसी तरह से बनेगा। क्लियर? ये जब मैं सीजर से कटिंग करूंगा तो यहां से हल्का सा शेप जो है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे कटिंग के हिसाब से। ये हमारा, ये आप भी ऐसे ही करना, क्योंकि जो बॉडी बिल्डर टाइप पर्सन होते हैं ना, उनका बॉडी शेप कुछ डिफरेंट होता है। चेस्ट उनका ज्यादा होता है, हिप कमर जो है ये वाला पॉइंट और कम होता है, पेट भी उनका बहुत कम होता है और हिप बहुत ज्यादा हो जाता है एकदम से। तो हमें कस्टमाइज जब हम बना रहे हैं तो मेजरमेंट्स की तरफ हमें पूरा ध्यान देना है, ठीक है? तभी तो फायदा है लोगों को। अगर हमारा फिटिंग अच्छा आएगा वो बार बार आएंगे, है ना? यहां से ये जो लाइन मैंने लगाया है, ये जितना भी लाइन है इसका हाफ निकाल लेना है हमने, और हाफ से आधा इंच हमने अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। और ये हमारा फ्रेंच कर्व, इसको हमने इस तरह से इस आधे इंच वाले पॉइंट से टच करते हुए, ऊपर शोल्डर वाले पॉइंट पे टच करते हुए हमें इस तरह से मिला देना है। और यहां पर भी हमें गले का हल्ला जो है वो इस तरह से बनाना है। और ये कमीज मैंने बताया था आपको, ये पठानी टाइप है लेकिन पंजाबी स्टाइल बनेगा। नीचे पैंट कट पजामा है इसके, और घेरा इसका इस तरह से ऐसे गोल होगा। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? जिन लोगों को ये पॉइंट यहां तक समझ में आए हैं वो कृपया करके, हमें क्या करना है, उनको केवल और केवल वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में आप अपने डाउट लिख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं इसका फ्रंट कटिंग कर लेता हूं पहले। सो फ्रेंड्स, ये मैं अभी दोबारा से जो है कपड़ा बिछा लिया है, यानी कि बैक का कटिंग करने जा रहे हैं। इस कपड़े की लेयर को टेबल के किनारे पर एकदम सीधा आपने रख लेना है, और ये जो मेरा फ्रंट है इसको इस तरह से आपने इसके ऊपर बिछाना है कि ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये जो पोर्शन ऊपर है यहाँ पर हमें कुछ कपड़ा छोड़कर फिर नीचे की तरफ इस तरह से बिछाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि इसका तीरा जो है वो वी बनेगा पीछे बैक साइड से, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक जो है उसको सांजा निकालना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर हो गया? अब जो है इसका बैक, ये कितना ऊपर उठेगा, तो ये फॉर्मूला बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था और बहुत लोग जानना भी चाहते हैं। तो उनका जो डाउट है इस वीडियो के माध्यम से मैं जो है वो क्लियर करने जा रहा हूं आज, है ना? आज लकी डे। आप लोगों को इस वीडियो से अगर कुछ हेल्प मिल जाए तो उसमें बेनिफिट्स है ना? तो मेरा मकसद भी यही है कि आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ कटिंग के टाइम पे हेल्प हो जाए। अब यहां से कितना उठेगा, सवाल ये है। ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको ये चीज पहले बताना चाहूंगा कि जो लोग भी मेरे पहले वीडियो के ऊपर कमेंट किए थे, अगर उन्होंने बेल को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल किया हुआ है तो उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया तो मेरे भाई चाहे चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो उनको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। एनीवे, अब बैक जो है वो कितना ऊपर उठेगा कुर्ता में फ्रंट को बिछाने के बाद, उस मेथड को ध्यान से और बड़े बारीकी से समझना। अगर आपका फिर भी कहीं डाउट रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, आपने कमेंट में लिख देना है
मैं फिर से एक और किसी वीडियो में इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? अब बैक कितना ऊपर उठेगा? जितना ये हमारा फ्रंट हमने डाउन किया था, ये हमने डाउन किया था 9.5 इंच। क्यों? क्योंकि इसका छाती था 40 का हो गया आधा, चौथा हिस्सा 10 इंच, और उसमें से आधा इंच हमने माइनस करके, क्योंकि इसको फिटिंग वाला चाहिए तो हमें आधा इंच कम करना पड़ा, तो ये टोटल था हमारा 9.5 इंच। अब 9.5 का चौथा हिस्सा कर लेना, 9.5 का चौथा हिस्सा कर लेना। 9.5 का चौथा हिस्सा कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 2.25 और 1 सूत। ठीक है, 2.25 और 1 सूत, ये आ जाएगा 9.5 का चौथा हिस्सा। ये फ्रंट वाला जो शोल्डर का हमने कटिंग किया है, इसको यहां पे रख लेना है, यानी कि नीचे कर देना है, यहां से 2.25 और 1 सूत नीचे कर देना है। अब हमारा तीरा जो है वो कितना है? हमारा तीरा है 18 इंच। 18 का आधा हो गया 9 इंच, और 9 का आधा हो गया 4.5। तो 4.5 के ऊपर हमने इस तरह से निशान लगाना है। ये है फॉर्मूला बैक को ऊपर उठाने का। सिंपल है, लेकिन हम इसलिए नहीं जानते हैं, किसी ने बताया नहीं, अपना कटिंग करके निकल जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, मेरे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा मेरे भाई। इसीलिए कहता हूं वीडियो को स्किप करके मत देखा करो। तो ये जो है मेथड बैक को ऊपर उठाने का सांजी बैक में, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया? अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट कर दो यार, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया? ये जो 4.5 पे हमने पॉइंट लगाया है, यहां पर क्या करना है? यहां पे हमें फिर से 90 डिग्री का इस तरह से लाइन जो है वो हमें बैक के लिए लगा देना है। ये देखो, सिंपल तरीका है। और फ्रंट जो है, फ्रंट का हमने नेक जो है जितना रखा होता है फ्रंट का नेक, उतना ही हमें बैक का जो है ये वाला पॉइंट इस तरह से रखना है। यहां से यहां कितना है? यहां से यहां कितना है? यहां से यहां है हमारा 2 इंच से हल्का सा ज्यादा आ रहा है। तो यहां पर भी लास्ट वाले ये जो शोल्डर डाउन किया है, यहां पर भी मेजरमेंट टेप को रखते हुए 2 इंच से हल्का सा ज्यादा आपने कर देना है, यानी कि 2 इंच और 1 सूत के बीच में। ठीक है, अब यहां से यहां कितना है? ये फ्रंट जो है ये है हमारा 7 इंच से 1 सूत कम। यहां पर भी 7 इंच और 1 सूत कम पे ऊपर इस तरह से निशान जो है ये लगा देना है ना? सिंपल तरीका, इजी मेथड के साथ बता रहा हूं, ज्यादा झोल नहीं बता रहा, कुछ हिडन छुपाने वाला काम नहीं कर रहा। खुल के सीखो मेरे भाई, सीखोगे तो कभी याद करोगे, है ना? तो अब हमारा तीरा कितना है? 18 इंच। 18 का आधा हो गया 9 इंच। 9 में आधा इंच प्लस करके हमने 9.5 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है। ये निशान आगे आया है, ये निशान पीछे आया है, और ये जो आगे वाला निशान है आपने ये उठाना है, पीछे वाला मत उठाना। ठीक है, नहीं तो जब फ्रंट और बैक का तीरा जो है जब जुड़ेगा ऊपर शोल्डर के, तो अंदर की साइड पे ऐसे खिंच आ जाएगा। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ा के करोगे तो पूरा गोलाई में आएगा, कंधे के ऊपर एकदम गोलाई में बैठेगा। अब यहां पे इस लाइन को इस लाइन के साथ इस तरह से मिला देना है, और यहां से यहां तक इस लाइन को इस तरह से मिला देना है। ठीक है, अब बैक जो है गले का, ये कितना डाउन होगा इसका? तो ये इसका डाउन होगा 1.25 इंच। अब ये इतना क्यों किया है ये किसी और वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, आप केवल और केवल साथ में जुड़ो, मैं बहुत चीजें आपको, जितनी भी हिडन चीजें हैं सारी आपको एक्सपोज कर दूंगा, ताकि सभी को कटिंग आना चाहिए। जो भी मेरा भाई बंधु, मेरी बहन, जो भी इस काम के अंदर हैं, उनको ये मेथड, ये चीजें आनी चाहिए। कोई सिखाएगा नहीं,
जिनको आ गई हुई है, जिनको पता चल गया हुआ है, वो ऐसे छुपा के बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं उनके हाथ में कोई हीरा लग गया है ना। तो ये सब में बांटो यार, क्या दिक्कत है। मैंने तो वैसे भी कटिंग का भंडारा लगाया हुआ है, जो मर्जी आए सीखे। अब यहां पर आपको इतना समझ में आ गया, जिन लोगों को समझ में आ गया है वो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर लिखें, यस लिख दें, गुड लिख दें, या हो गए आ गया उनको, या ये लिख दें, या मुझे कुछ शाबाशी लिख दें, जो भी लिख दें। तो मुझे उससे क्या है कि थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कितने लोगों के ये वाले डाउट जो है वो क्लियर हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो आप कुछ ना कुछ कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। अगर इस चैनल के ऊपर आपको लग रहा है कि यार मुझे वाकई कुछ सीखने को मिलेगा तो कर देना, नहीं अगर लगेगा तो दिक्कत कोई नहीं है मेरे भाई, क्योंकि सीखना आपने है, मैं तो सिखा रहा हूं, है ना। जैसे टीचर क्लास में पढ़ाता सभी को है, लेकिन जो फर्स्ट होता है वो एक ही आता है ना। मॉनिटर जो होता है क्लास का वो एक ही होता है। ठीक उसी तरह ये वीडियो बनाए हैं सभी को सिखाने के लिए। अब कितने लोग सीखते हैं ये तो उनके सीखने के ऊपर बैठता है ना। जिसको नीड है वो सीख लेगा, जिसको नहीं नीड वो टाइम पास करेगा। भी वो अब तक स्किप करके किसी और वीडियोस को देख रहा होगा। एनीवे, ज्यादा बातें ना करते हुए, ये जो हमारा बैक है यहाँ पर इस तरह से नॉच आ जाएगा, यहाँ पे भी नॉच आ जाएगा। ये गोलाई बन चुका है यहाँ पर। इसको साइड पॉकेट नहीं लगेगा क्योंकि सामने दो फ्लैप पॉकेट्स आएंगी। तो ये फ्रंट और बैक का कटिंग हो चुका है। अब मैं बाजू का कटिंग करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने कपड़े को बिछा लिया है, बाजू का कटिंग करने जा रहा हूं। फुल बाजू है ये, और बाजू का कटिंग किस तरह से, किस मेथड से होगा, मैं हर चीज आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो बाजू का कटिंग जो है वो करते हुए हमें कपड़े को इस तरह से बिछाकर इस तरह से बाजू का कटिंग नहीं करना है मेरे भाई। जो लोग करते हैं वो, मैं यहां किसी को गलत या सही बताने नहीं आया। मैं जो अच्छा और असल तरीका है बाजू की कटिंग करने का वो बताने आया हूं। अब इस तरह से बाजू का कटिंग नहीं होता है। बाजू का कटिंग करने के लिए हमें हमेशा और हमेशा इस तरह से कपड़े को रखना पड़ता है। अब इस तरह से क्यों रखना है कपड़े को, ये बहुत लोगों के मन में आ गया होगा वीडियो देखकर। तो मेरे भाई, उनके लिए मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी हम किसी कपड़े को, किसी गले को, चाहे वो लेडीज गला है, चाहे घेरा है, चाहे वो कुर्ता है बैन के अंदर कहीं पे, जब भी हम पाइपिंग लगाते हैं, है ना, पाइपिंग लगाते हैं या पाइपिंग लगाते हैं तो इस तरह से कपड़ा तो नहीं लेते हम सीधा, है ना, और ना ही इस तरह से लेते हैं, ना ही लंबाई की तरह लेते हैं, ना ही चौड़ाई से लेते हैं। तो हम कपड़ा लेते हैं तिरछा, है ना, रेव लेते हैं कपड़ा जब भी लेते हैं। अब रेव क्यों लेते हैं? क्योंकि ये देखो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेचेबिलिटी होती है, यानी कि लचक होती है, वो घूम जाता है अच्छे से। इसीलिए हम जो कपड़ा है पाइपिंग के लिए वो रेव लेते हैं। ठीक उसी तरह बाजू का कटिंग भी लंबाई में कभी नहीं होगा, चौड़ाई में कभी नहीं होगा। बाजू का कटिंग हमेशा रेव होता है। अब रेव जो है वो कितना करना है वो आप ध्यान से देखें। जे ऊपर से चौड़ा होगा, नीचे से कम होगा। अब ऊपर से कितना होगा? जितना हमारा छाती है उसका चौथा हिस्सा होगा। क्लियर फैब्रिक किनारा पट्टी को छोड़कर नीचे से कम 6.25 इंच होना चाहिए। ठीक है, 6.25 इंच होना चाहिए किनारा पट्टी को छोड़कर। अब ये कितना आ रहा है ये बैठेगा नहीं जब तक, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये 10 इंच आ रहा है और ये भी अप्रोक्सीमेटली 6.25 इंच आ रहा है। तो हमें
अपनी सेटिंग जो है वो कपड़े की इस हिसाब से रखनी है कि हम इसको चेंज कर सके। अब बाजू का कटिंग जो है वो ये जो हमारा एल स्केल है इसको 90 डिग्री के ऊपर आपने इस तरह से स्ट्रेट रख लेना है और ऊपर हमें 90 डिग्री का एक लाइन जो है वो इस तरह से लगाना है। ठीक है, अब यहां से हमें डाउन कितना करना है, तो ये यहां से डाउन होगा अप्रोक्सीमेटली 3.25 इंच के ऊपर। ठीक है, ये बॉडी बिल्डर है, वैसे 3.5 पे होता है जो हमारा साइज के हिसाब से आ रहा है, लेकिन हमने फिर भी 2 सूत ज्यादा रखा है क्योंकि उसके जो कंधे होंगे वो भी हैवी होंगे, है ना, तो ये हमें थोड़ा सा और डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो खिंच पड़ेगा। अब यहां से क्योंकि कुछ चीजें होती हैं वो हमें एक्सपीरियंस करने से आ जाती हैं और कुछ हम फॉर्मूलों के साथ चेंजेस कर लेते हैं, तो यही चीजें मैं आपको इन वीडियो के जरिए जो है वो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा जो हमने निशान लगाया है 10 इंच के ऊपर, इसको यहां पे इस तरह से क्लिक कर देगा। अब ये 10 इंच पे क्यों लगा है, क्योंकि इसका छाती 40 है मेरे भाई, तो 40 छाती का चौथा हिस्सा लगेगा। जब आप फ्रंट को डाउन करते हैं तो शोल्डर डाउन करते हैं, इसमें तो कुछ नहीं डाउन हुआ, फ्रंट का भी करते हैं, तीरे का भी करते हैं, या अगर सांझा हो तो बैक का भी करते हैं। तो ये सारे कैलकुलेशन मेथड जो है ये उसी हिसाब से बने हुए हैं, कितना वो डाउन करना है, कितना हमें बैक का करना है और कितना ये रखना है, ताकि इसको जोड़ते समय कोई कम या ज्यादा ना हो जाए, एकदम प्रॉपर बैठते हैं ये सारी चीजें। अगर आप इन फॉर्मूलों के साथ चलोगे, अगर अंदाजे से तुक्के चला के चलना है आपने, ऐसे ही कर दो जी, ऐसे ही कर दो, तो फिर आप करते रहो, फिर आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। अगर आप फॉर्मूलों के साथ प्रॉपर मेथड के साथ चलोगे तो आप कोई मेरा वीडियो देख लो, अब तक जितने वीडियो डाले हैं कोई भी एक वीडियो निकाल के चेक कर लो। अगर आपको कहीं पे कोई कमी लगती है कमेंट बताओ, कमेंट में बताओ, मैं उस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा। अब हमारा जो बाजू का लंबाई है वो है 24.5। 24.5 यहां पे हमें इस तरह से रखना है, 24.5 के ऊपर पकड़ लेना है ऊपर से, और नीचे की तरफ मेजरमेंट टेप को इस तरह से बिछा देना है। अब 24.5 में से 1.5 इंच हमने कम कर देना है। क्लियर, यानी कि 23 इंच के ऊपर निशान लगेगा। अब ये 23 इंच के ऊपर क्यों लगेगा, क्योंकि नीचे कफ आएगा, कफ आएगा 2.5 इंच का, तो जब इसके साथ सिलाई करेंगे तो सिलाई का मार्जिन उसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, और ऊपर से भी आधा इंच निकल जाएगा, तो हमारा बाजू जो है ये रेडी हो जाएगा 24.5 इंच। क्लियर हो गया। अब ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो मैंने निशान लगाया अभी 23 इंच के ऊपर, एल स्केल को इस तरह यहां पे स्ट्रेट रख लेना है, और ये जो हमारा एल स्केल होता है इसके ऊपर निशान लगे होते हैं, तो जहां पे 3 इंच लिखा हुआ है वहां से 2 सूत आगे की तरफ एक निशान लगाना है, और एल स्केल को आपने इस तरह घुमा देना है, उस निशान के ऊपर ले जाके यहां पर आपने इस तरह से लाइन लगा देना है। ये वाला लाइन तिरछा होता है, टेढ़ा होता है थोड़ा सा, याद रखना ये सारी चीजें। और यहां से हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो निशान है, ये लगेगा 6 इंच के ऊपर। क्लियर हो गया अब आपको। और ये आप अपनी शेप पट्टी की हेल्प के साथ इस तरह से जो शेप है वो बना सकते हैं। यहां से जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, उनका बाइसेप्स का साइज जरूर लिया करो, चाहे वो शर्ट बनवा रहे हैं, चाहे वो कुर्ता बनवा रहे हैं, चाहे वो कमीज बनवा रहे हैं, चाहे आपसे कोट बनवा रहे हैं। अब उसी तरह लेडीज का बाजू का भी ये वाला साइज आप लेते हैं, कितना राउंड आया है उसका, ये जो होल होता है, ठीक है, हम बाजू की लंबाई भी लेते हैं और आगे से मोरी भी लेते हैं, क्योंकि वो उनका ये पोर्शन होता है या ये पोर्शन होता है। अब ये जो कुर्ते हैं, ये जो शर्ट्स हैं, ये फुल स्लीव होती है, अगर हाफ स्लीव होती तो अलग मैटर होता है ना, तो ये फुल स्लीव है, तो फुल स्लीव में हमें बाइसेप्स का साइज भी जरूर लेना चाहिए, चाहे वो कोट हो। यहां से उसका साइज जो है 15, और ये ठीक है, यहां पर 6 का पॉइंट ये आ गया, यहां से 7.5, हाँ ठीक है, ये पूरा प्रॉपर बैठेगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा लाइन है ये कितने पे लगाया है मैंने, यही चीज कमेंट में लिख दो यार एकदम से, है ना, लेकिन आप नहीं कॉपी पेन लेके बैठ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से यहां तक है 10 इंच,
10 का आधा हो गया 5 इंच, और 5 का आधा हो गया 2.5 इंच, और 2.5 और 10 और इसका आधा हो गया 7.5। यानी कि 4 बराबर हिस्सों में इसको हमने बांट लेना है पहले। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहां से 0.25 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, सेंटर वाले से आधा इंच पे निशान लगाना है, और लास्ट वाले पे हमें 2 सूत के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है। अब ये जो हमारा किनारा है, कोना है, यहां से हमने कैंची की मदद से इन निशान की तरफ चलना है। इन निशान की तरफ आपने इस तरह से अपनी गोलाई जो है हाथ की साथ साथ इस तरह से बिठानी है कि आपने इस तरह से कटिंग करनी है इन निशान की तरफ जाते हुए। ये देखो, इसका जो शेप है ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसका जो मेथड है आप पुराने मेथड के साथ चेक कर लेना, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। वो फॉर्मूला थोड़ा सा सॉरी, वो फार्मूला थोड़ा सा उन्होंने उलझन वाला बनाया हुआ है, ये मैंने इजी मेथड बनाया है उसी फार्मूले को कुछ चेंजेस करके। इससे मेरे को 24-25 साल हो चुके हैं काम करते, कोई दिक्कत नहीं आता है। ये एकदम परफेक्ट तरीका और सही और सटीक बैठता है। क्लियर? अब हमें यहां पर इस तरह से एक नॉच दे देना है, और यहां पर भी हमने नीचे जो लाइन थोड़ा तिरछा किया था इसके ऊपर इस तरह से कट करके कोने पे यहां पे हमें नॉच लगाना है। और ये हमारा जो शेप पट्टी के साथ मैंने इस तरह से आपको, ये आपने शेप पट्टी के साथ कर देना है। क्लियर हो गया अब आपको? अब यहां पे क्या करना है, ये जो हमारा पोर्शन है इसको हमने पहले तो मैं यहां पे हल्का सा निशान लगाता हूं, और ये जो हमारा पार्ट है इसको इस तरह से बिछा लेना है। ठीक है, अब ओपन एरिया हमारा ये वाला हो गया। ये टोटल कितनी लेयर हैं? 4 लेयर हैं, है ना, क्योंकि हम 2 बाजुओं को एक साथ काट रहे हैं, और दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ है, उल्टा बाहर की तरफ है। अब यहां से इस तरफ से ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहां से निशान लगेगा हमारा 1.25 इंच के ऊपर, यहां से 1.25 इंच के ऊपर, यहां से 2 सूत आगे की तरफ, सेंटर से 2 सूत आगे की तरफ, और यहां से 2 सूत ऊपर की तरफ, इस तरह से एक निशान लगेंगे। ये 2 लेयर के बीच में इस तरह से आपने, ये 2 नीचे हैं, ठीक है, और 2 हमने लेयर जो है इस तरह से ऊपर पकड़ लेनी है। और यहां कोने से, ये जो हमारा किनारा है, यहां कोने से हमने इसका जो गोलाई है वो इस तरह से बनाते हुए इन निशान की तरफ चलना है। ये देखो, इन निशान की तरफ आपने इस तरह से चलना है। ये हाथ के वो अपने साथ साथ इसी हिसाब से घुमाते रहना कि वो उन निशान की तरफ हमारा सीजर जो है वो पहुंच जाए, और ये इस तरह से कट हो जाएगा। ये शेप जो है ऑटोमेटिक बन गया, कुछ भी ज्यादा मेहनत, ज्यादा तौर तरीके लगाने नहीं पड़े, इजी मेथड है ये। और ये जो हमारा बैक है, यहां पर हमने इस तरह से 3 सूत से यूं करके शुरू करना है, और हल्का सा गोलाई को शेप देते हुए फिर कम करते जाना है, और कम करते 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 इस तरह से लास्ट में जाके यूं खत्म कर देना है। 3 सूत से शुरू हुए थे, हल्का सा नीचे की तरफ जाके फिर ऐसे ऊपर जाके यूं करके कट कर देना है। ये बहुत जरूरी होता है करना, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिटिंग वाली चीजों में करना पड़ता है, क्योंकि बैक पर बाजू की बैक साइड जो होती है वहां नीचे पे कपड़ा थोड़ा सा फूल जाता है, प्रॉपर फिट में नहीं आता, थोड़ा फूल जाता है। तो वो चीज को बाद में निकालने से पहले ज्यादा बेटर है पहले निकाल लो। ठीक है, वो इस तरह से 3 सूत का ये जो पोर्शन है ये निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर लूज फिट चाहिए फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप नॉर्मल रहने दो। ठीक है, मेरे पास ज्यादातर आते ही लोग फिटिंग के लिए हैं। तो यहां पर हमारा ये जो है बाजू का कटिंग हो चुका है, इसको मैं आपको खोलकर भी एक बार चेक करा देता हूं। तो ये रहा हमारा बाजू का फ्रंट, और ये रहा हमारा बैक। तो ये है हमारा बाजू का कटिंग। ये सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, इनको दिमाग में बिठा लो। इस तरह से अगर आप बाजू की कटिंग करोगे तो कभी भी आपको कोई किसी तरह का दिक्कत जो है
वो नहीं आएगा। क्लियर फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।